कभी रात को अकेले में ये ख्याल आया है कि ये सब चला कौन रहा है? मतलब हम यहाँ क्यों हैं और इसके बाद कहाँ जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल जो हमारे आज की चर्चा का सार है, पुनर्जन्म। अगर ये होता भी है तो इसे तय कौन करता है? क्या ऊपर कोई बैठा है जिसके पास एक बड़ी सी एक्सेल शीट है जिसमें हमारे अच्छे बुरे कामों का हिसाब है? एक्सेल शीट वाली बात अच्छी कही, लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि मामला इतना ब्यूरोक्रेटिक नहीं है। अच्छा। तो आज हम ये पता लगाने की कोशिश नहीं कर रहे कि बॉस कौन है। हम तो बस ये समझना चाहते हैं कि ये पूरा सिस्टम, ये प्रक्रिया काम कैसे करती है। ठीक है। हमने भारतीय दर्शन, तिब्बती परंपराओं और यहाँ तक कि कुछ आधुनिक विचारों को भी खंगाला है, ये देखने के लिए कि इस निर्णय के पीछे का मैकेनिज्म आखिर है क्या। ठीक है, तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। शुरुआत कहाँ से करें? स्रोतों में सबसे पहला और सबसे बड़ा आइडिया क्या मिलता है? सबसे बड़ा आइडिया तो यही है कि पुनर्जन्म का फैसला कोई बाहरी शक्ति, कोई देवता या कोई जज मनमाने ढंग से नहीं करता। मतलब कोई बाहर से कंट्रोल नहीं कर रहा? नहीं, ये पूरी तरह से एक आंतरिक, एक ऑटोमेटिक और कह सकते हैं कि आत्मसंचालित प्रक्रिया है। ये किसी के आदेश का इंतजार नहीं करती। ये एक व्यवस्था है, एक इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम। और इस इकोसिस्टम का सबसे बड़ा नियम क्या है? मुझे अंदाजा है ये शब्द कर्म होने वाला है। बिल्कुल, कर्म। लेकिन जैसे ही हम ये शब्द सुनते हैं, हमारे दिमाग में वो जैसा करोगे वैसा भरोगे वाली बात आ जाती है। हाँ, या एक तरह का कॉस्मिक जस्टिस सिस्टम। अच्छा काम करो तो स्वर्ग, बुरा करो तो नर्क। एग्जैक्टली। और यहीं पर हमारे स्रोत एक बहुत जरूरी सुधार करते हैं। वो कहते हैं कि कर्म को किसी पुलिस वाले या जज की तरह मत देखो। तो फिर कैसे देखें? इसे गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह देखो। गुरुत्वाकर्षण? हाँ, ग्रेविटी ये नहीं सृष्टि कि आप अच्छे इंसान हैं या बुरे। अगर आप 10वीं मंजिल से छलांग लगाएंगे तो आप नीचे ही आएंगे। सही बात है। ये बस एक नियम है, ब्रह्मांड के संतुलन का नियम। ये सजाएं इनाम नहीं है, ये सिर्फ परिणाम है। ओके, ये नजरिया तो काफी अलग है। तो ये सिर्फ एक्शन और रिएक्शन है। हाँ, बिना किसी इमोशनल जजमेंट के। बिल्कुल। पर हमारे स्रोत कर्म को सिर्फ हमारे बाहरी कामों तक ही सीमित नहीं रखते हैं। अच्छा, इसमें और भी कुछ है? हाँ, और यहाँ ये बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। स्रोत कहते हैं कि कर्म सिर्फ वो नहीं जो आप करते हैं, बल्कि वो भी है जो आप सोचते हैं, जो आप महसूस करते हैं और जो आप चाहते हैं। मतलब आपका हर विचार, हर भावना? हर विचार, हर भावना, हर इच्छा ऊर्जा के रूप में ब्रह्मांड में एक कंपन, एक वाइब्रेशन पैदा करती है। मतलब मेरे मन में आया एक छोटा सा बुरा ख्याल भी कहीं दर्ज हो रहा है। ये तो थोड़ा डरावना है। दर्ज होने से ज्यादा वो आपकी ऊर्जा को आकार दे रहा है। स्रोतों में एक बहुत सुंदर उपमा दी गई है, बीज और पेड़ का संबंध। बीज और पेड़? मान लीजिए आपके हाथ में एक बीज है। उस बीज के अंदर पूरे पेड़ का ब्लूप्रिंट छिपा है। आप उसे कहीं भी बो दें, उसमें से निकलेगा वही पेड़ जिसका वो बीज है। आम के बीज से आम ही निकलेगा, नीम नहीं। बिल्कुल। इसी तरह आत्मा अपने कर्मों के बीज अपने साथ लेके चलती है। अगला जन्म कैसा होगा, इसका फैसला बीज के अंदर ही छिपा है, किसी बाहरी माली का इंतजार नहीं। वाह, मतलब हम सब अपने अपने कर्मों का एक पूरा बगीचा लेकर घूम रहे हैं। लेकिन क्या सभी दर्शन इस प्रक्रिया को इसी तरह देखते हैं? मुझे पता है कि भारत में ही कई अलग अलग फिलोसॉफिकल स्कूल्स हैं। और यहीं पर नजरियों में बहुत दिलचस्प भिन्नता देखने को मिलती है, जो इस विषय को और गहरा बनाती है। जैसे वेदांत दर्शन को लें। हाँ। वो कहते हैं कि असली समस्या कर्म से भी गहरी है, और वो है अज्ञान, जिसे वो अविद्या कहते हैं। अविद्या? अज्ञान की वजह से आत्मा खुद को ये शरीर, ये मन, ये पहचान मान लेती है। और जब तक ये गलत पहचान बनी रहती है, तब तक जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है। तो वेदांत के हिसाब से हम एक तरह की भूल भुलैया में हैं और बार बार गलत दरवाजे चुन रहे हैं, क्योंकि हमें याद ही नहीं कि हम असल में कौन हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जब तक आत्मा को ये याद नहीं आ जाता कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ये शरीर नहीं बल्कि वो परम चेतना हूं, तब तक ये चक्र चलता रहेगा। यहाँ निर्णय कर्म से ज्यादा पहचान पर आधारित है। ठीक है, ये तो वेदांत हुआ। लेकिन बौद्ध दर्शन के बारे में मैंने सुना है कि वहां स्थायी आत्मा का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सही सुना है। तो अगर आत्मा ही नहीं है तो पुनर्जन्म किसका हो रहा है? ये बात मुझे हमेशा कंफ्यूज करती है। ये एक बहुत ही शानदार सवाल है, और बौद्ध दर्शन का सबसे अनूठा पहलू भी। वहां स्थायी अपरिवर्तनीय आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है, लेकिन चेतना की एक धारा है,
एक चेतन धारा जो एक जीवन से दूसरे जीवन में बहती है। एक धारा। हाँ, इसकी सबसे अच्छी उपमा है एक मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती जलाना। एक मोमबत्ती से दूसरी। मतलब सोचिए, जब आप एक जलती हुई मोमबत्ती से दूसरी बुझी हुई मोमबत्ती जलाते हैं तो क्या पहली लौ दूसरी मोमबत्ती में चली जाती है? नहीं। लेकिन दूसरी मोमबत्ती की लौ का कारण पहली मोमबत्ती है। लौ वही नहीं है, पर वो उसी प्रक्रिया की निरंतरता है। अच्छा। इसी तरह बौद्ध दर्शन में आप वापस नहीं आते, लेकिन आपकी चेतना की धारा, आपके कर्मों और संस्कारों की ऊर्जा एक नए जीवन को प्रज्वलित करती है। वाह, तो मैं वापस नहीं आ रहा, बल्कि मेरी एनर्जी, मेरी चेतना की लौ आगे बढ़ रही है। ये तो बहुत गहरा विचार है। और जैन दर्शन, क्या उनका भी कोई अलग नजरिया है? जैन दर्शन इसे और भी ज्यादा भौतिक यानी फिजिकल रूप में देखता है। उनके अनुसार हमारे हर कर्म से अच्छे या बुरे कर्म के सूक्ष्म भौतिक कण पैदा होते हैं। भौतिक कण? हाँ, जिन्हें कर्म पुद्गल कहते हैं। ये कण आत्मा पर एक आवरण की तरह चिपक जाते हैं, जिससे आत्मा भारी हो जाती है और नीचे की ओर खींचती है। यही आवरण तय करता है कि अगला जन्म कहाँ और किस रूप में होगा। कर्म के भौतिक कण, ये तो साइंस फिक्शन जैसा लगता है। एक तरह से। लेकिन एक और अवधारणा है जिसने मुझे हमेशा आकर्षित किया है, जो हमारे स्रोतों में भी है, तिब्बती बौद्ध परंपरा का बार्डो। ये क्या है? बार्डो शायद सबसे आकर्षक और रहस्यमयी अवधारणाओं में से एक है। तिब्बती मान्यताओं के अनुसार ये मृत्यु और अगले जन्म के बीच की एक मध्यवर्ती अवस्था है। एक मिनट, तो मतलब मौत और अगले जन्म के बीच एक वेटिंग रूम जैसा है? वेटिंग रूम से कहीं ज्यादा एक्टिव जगह है ये। एक्टिव? हाँ, इस अवस्था में चेतना अपने ही मन का सामना करती है। उसके सारे डर, उसकी सारी इच्छाएं, उसके सारे लगाव भयानक और शांतिपूर्ण देवी देवताओं के प्रतीकों के रूप में प्रकट होते हैं। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि अगर आत्मा इस दौरान जागरूक रहे, अगर वो ये पहचान ले कि ये सब उसी के मन का प्रक्षेपण है, तो वो इस भ्रम से मुक्त हो सकती है। तो आप कह रहे हैं कि मरने के बाद एक ऐसा मौका आता है जहां हम होश में रहकर अपना अगला जन्म चुन सकते हैं। ये तो किसी वीडियो गेम के बोनस लेवल जैसा लगता है। हाँ, आपकी उपमा बहुत अच्छी है। हाँ, एक तरह से ये एक बोनस लेवल ही है, लेकिन बहुत कठिन। क्यों? ज्यादातर आत्माएं अपने ही बनाए डर से घबराकर या अपनी इच्छाओं से आकर्षित होकर बिना सोचे समझे किसी गर्भ में खिंची चली जाती हैं। लेकिन एक प्रशिक्षित और जागरूक चेतना के लिए बार्डो मुक्ति या एक बेहतर जन्म चुनने का सुनहरा अवसर है। तो यहाँ निर्णय चेतना के जागरूकता के स्तर पर निर्भर करता है। बिल्कुल। ये तो कमाल है। मतलब ये सिर्फ एक ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है, इसमें हमारी चेतना के स्तर पर चुनाव करने की गुंजाइश भी है। हाँ। तो कर्म के अलावा और कौन से मुख्य तत्व हैं जो इस निर्णय को प्रभावित करते हैं? आपने संस्कारों का जिक्र किया था। हाँ, कर्म के अलावा 3 मुख्य कारक हैं। पहला है संस्कार। संस्कार मतलब? ये हमारे अनुभवों से चेतना पर पड़े गहरे मानसिक निशान हैं। हमारी आदतें, हमारे बिना वजह के डर, हमारी प्रतिभाएं। जैसे कोई बच्चा जन्म से ही किसी कला में माहिर होता है। बिल्कुल, ये सब संस्कार हैं जो आत्मा के साथ यात्रा करते हैं। ये एक तरह के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की तरह हैं जो अगले जीवन के हार्डवेयर में अपने आप इंस्टॉल हो जाते हैं। और दूसरा जरूर इच्छाएं होंगी, अधूरी ख्वाहिशें, अधूरे सपने। हाँ, अधूरी आकांक्षाएं, किसी चीज या व्यक्ति से गहरा लगाव और गहरे बैठे डर, ये शक्तिशाली चुंबक की तरह काम करते हैं। चुंबक की तरह? ये आत्मा को उन परिस्थितियों, उन लोगों और उन जगहों की ओर खींचते हैं जहां इन इच्छाओं या डरों का सामना हो सके। ठीक है, संस्कार और इच्छाएं समझ में आई। और तीसरा तत्व क्या है? तीसरा सबसे गहरा है। स्रोत इसे जीवन का दर्पण या लाइफ रिव्यू कहते हैं। लाइफ रिव्यू? मान्यता है कि मृत्यु के ठीक बाद आत्मा अपने पूरे जीवन को एक साथ एक पल में देखती है। लेकिन ये किसी फिल्म की तरह नहीं होता। आत्मा न केवल अपने किए हर काम को देखती है, बल्कि वो उन सभी लोगों की भावनाओं को भी महसूस करती है जिन्हें उसने अपने कामों से प्रभावित किया था। बाप रे, मतलब अगर मैंने किसी को दुख पहुंचाया तो मैं उसके दुख को हूबहू महसूस करूंगी। हूबहू। ये कोई भारी जज नहीं है जो आपको आपका जीवन दिखा रहा है, बल्कि यह आपकी अपनी उच्च चेतना का प्रकाश है जो आपको आपकी यात्रा का सार दिखाता है। तो ये कोई सजा नहीं है? नहीं, ये एक आत्म मूल्यांकन है। और यही आंतरिक मूल्यांकन, ये गहरी समझ अगले जन्म की दिशा तय करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये तो बहुत ही शक्तिशाली विचार है। मतलब हम खुद ही अपने जज हैं। स्रोतों में चेतना की आवृत्ति या वाइब्रेशन का भी जिक्र है। ये क्या है? हाँ, ये एक आधुनिक व्याख्या जैसा लगता है,
जो आध्यात्मिक विचारों को ऊर्जा की भाषा में समझाता है। विचार ये है कि हर भावना और विचार की अपनी एक कंपन आवृत्ति होती है। फ्रीक्वेंसी। हाँ। हाँ। प्रेम, करुणा, कृतज्ञता जैसी भावनाएं उच्च आवृत्तियां पैदा करती हैं। वहीं क्रोध, घृणा, ईर्ष्या और भय जैसी भावनाएं निम्न आवृत्तियां पैदा करती हैं। और ऊर्जा का नियम है कि समान आवृत्ति वाली चीजें एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। बिल्कुल। तो इस सिद्धांत के अनुसार एक उच्च आवृत्ति वाली चेतना स्वाभाविक रूप से उच्च लोकों या बेहतर जन्मों की ओर आकर्षित होगी, जबकि एक निम्न आवृत्ति वाली चेतना खुद को वैसे ही दुखद और संघर्षपूर्ण अनुभवों की ओर खिंचता हुआ पाएगी। सही। तो मतलब पॉजिटिव वाइब्स ओनली सिर्फ एक इंस्टाग्राम कैप्शन नहीं है, इसके पीछे एक गहरा ब्रह्मांडीय सिद्धांत हो सकता है। आप कह सकते हैं। ये सब तो दर्शन और अध्यात्म की दुनिया हुई। क्या आधुनिक विज्ञान और मनोविज्ञान के पास इस बारे में कहने के लिए कुछ है, या वो इसे सिरे से खारिज कर देते हैं? या हमें बहुत सावधानी से चलना होगा। स्रोत ये बिल्कुल स्पष्ट करते हैं कि विज्ञान पुनर्जन्म को साबित नहीं करता है। जाहिर है। विज्ञान को ठोस, दोहराए जा सकने वाले सबूत चाहिए, जो इस क्षेत्र में मिलना लगभग असंभव है। लेकिन कुछ दिलचस्प क्षेत्र हैं जहां विज्ञान और इन विचारों के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। जैसे मनोविज्ञान में यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में डॉक्टर इयान स्टीवनसन और उनके बाद डॉक्टर जिम टकर ने हजारों ऐसे मामलों पर शोध किया है जहां छोटे बच्चे अपने पिछले जन्मों की बातें करते हैं। हाँ, मैंने भी सुना है इसके बारे में। वे ऐसे लोगों, जगहों और घटनाओं के बारे में सटीक जानकारी देते हैं जिनके बारे में जानने का उनके पास इस जीवन में कोई जरिया नहीं था। लेकिन क्या ये सिर्फ बच्चों की कल्पना या सुनी सुनाई बातों का असर नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, और शोधकर्ता इन सभी संभावनाओं को खारिज करने की पूरी कोशिश करते हैं। वो इन मामलों को पुनर्जन्म का सबूत नहीं कहते, बल्कि अनएक्सप्लेन्ड मेमोरी पैटर्न कहते हैं। नया और विवादास्पद क्षेत्र है। कुछ भौतिक विज्ञानी और दार्शनिक ये सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं कि चेतना शायद मस्तिष्क की उपज है ही नहीं। मतलब? हो सकता है कि चेतना ब्रह्मांड का एक मौलिक गुण हो, ठीक ऊर्जा या स्पेस टाइम की तरह। हमारा मस्तिष्क उसे सिर्फ एक रेडियो की तरह पकड़ता और प्रसारित करता है। अच्छा। अगर ये सच है तो शरीर रूपी रेडियो के नष्ट हो जाने के बाद भी चेतना रूपी सिग्नल का अस्तित्व बना रह सकता है और वो एक नए रेडियो यानी शरीर को खोज सकता है। ये सिर्फ एक परिकल्पना है, लेकिन हाँ, पर यह पुनर्जन्म की प्रक्रिया को एक वैज्ञानिक मॉडल में फिट करने की एक आकर्षक कोशिश है। व्यक्तिगत कर्म, संस्कार, चेतना, इन सब की बात की। लेकिन क्या हम एक वैक्यूम में जन्म लेते हैं? हमारे परिवार, समाज, देश का कोई असर नहीं होता? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और स्रोत हमें व्यक्तिगत दायरे से बाहर देखने के लिए कहते हैं। एक विचार है सामूहिक कर्म का। सामूहिक कर्म? इसके अनुसार सिर्फ व्यक्ति का ही नहीं, बल्कि एक परिवार, एक समाज और एक राष्ट्र का भी एक सामूहिक कर्म होता है। आत्मा का जन्म कहाँ होगा, ये अक्सर इस सामूहिक कर्म से भी प्रभावित होता है। और एक और उन्नत विचार का जिक्र है जो मुझे थोड़ा हैरान करता है, जीवन योजना, या जिसे सोल कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है। इसका क्या मतलब है? ये एक बहुत गहरा आध्यात्मिक विचार है। इसके अनुसार आत्माएं कभी-कभी जन्म से पहले चेतना की एक उच्च अवस्था में अपनी जीवन योजना खुद बनाती हैं। मतलब वो अपने माता पिता, अपनी परिस्थितियां, सब कुछ खुद चुनती हैं। हाँ, यहाँ तक कि अपने जीवन की मुख्य चुनौतियों और संघर्षों को भी चुन सकती हैं। एक मिनट, कोई जानबूझकर अपने लिए कठिन अनुभव क्यों चुनेगा? कोई गरीबी, बीमारी या संघर्ष क्यों चुनना चाहेगा? ये बात समझ नहीं आई। ये सवाल बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि हम इसे अपने मानवीय दृष्टिकोण से देख रहे हैं। लेकिन इस सिद्धांत के अनुसार आत्मा के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा दुख आध्यात्मिक विकास का रुक जाना है। अच्छा। आत्माएं कठिन अनुभवों को सजा के रूप में नहीं, बल्कि सीखने और विकास के सबसे तेज अवसरों के रूप में देखती हैं। वो जानती हैं कि कौन सी चुनौती उन्हें उन कमजोरियों पर काम करने का मौका देगी जिन्हें वो पार करना चाहती हैं। तो इस पूरे चक्र का, इन सारे जन्मों का, इन योजनाओं का अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या ये हमेशा ऐसे ही चलता रहता है? नहीं, स्रोतों के अनुसार सभी परंपराओं का एक ही अंतिम उद्देश्य है, इस चक्र को समाप्त करना, जिसे मोक्ष कहते हैं। हिंदू धर्म में मोक्ष, बौद्ध धर्म में निर्वाण और जैन धर्म में कैवल्य। ये तब होता है जब आत्मा अपने वास्तविक शुद्ध स्वरूप को पूरी तरह से पहचान लेती है, जब सारे कर्म शांत हो जाते हैं और कोई इच्छा बाकी नहीं रहती, यात्रा पूरी हो जाती है।
तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटे तो हम शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं। पुनर्जन्म कौन तय करता है? निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये है कि कोई एक बॉस नहीं है। ये एक बहुस्तरीय आत्मसंचालित प्रक्रिया है जिसके केंद्र में आत्मा स्वयं है। ये कोई बाहरी फैसला नहीं है, ये एक आंतरिक परिणाम है। आत्मा के कर्मों, संस्कारों, इच्छाओं, उसकी जागरूकता के स्तर और ब्रह्मांड के संतुलन के नियमों का एक मिला-जुला सामूहिक नतीजा है। स्रोतों में एक नदी की उपमा दी गई थी जो मुझे लगता है इसे बहुत अच्छे से समझाती है। जैसे किसी नदी की दिशा कोई एक व्यक्ति तय नहीं करता, बल्कि जमीन का ढलान, पानी की गति, रास्ते में आने वाले पत्थर और मिट्टी के प्रकार, ये सब मिलकर उसकी दिशा तय करते हैं। ठीक वैसे ही पुनर्जन्म की धारा भी कई कारक मिलकर तय करते हैं। और आत्मा खुद उस धारा का हिस्सा है। बिल्कुल। और शायद इन सभी स्रोतों से निकली सबसे सशक्त बात यह है कि हमारे इस जीवन का हर पल, हर विचार और हर काम हमारे अगले जीवन की नींव रख रहा है। निर्णय की शक्ति कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है, इसी पल में। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास कराता है, लेकिन साथ ही एक बड़ी ताकत भी देता है। हाँ, ये हमें पीड़ित की भूमिका से निकालकर निर्माता की भूमिका में ले आता है। सही कहा। इस सब के बाद मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है और इसी सवाल के साथ हम आज की चर्चा को समाप्त करना चाहेंगे। पूछिए। यदि पुनर्जन्म का ये पूरा चक्र जागरूकता के खेल पर टिका है और जागरूकता के पूर्ण होने पर ये समाप्त हो जाता है, तो इस जीवन में, इसी पल में, उस जागरूकता को बढ़ाने का, थोड़ा और जागने का सबसे प्रभावी तरीका क्या हो सकता है?